मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पहुंच गई हूँ अहमदाबाद। पहुंच गए हम घर के फ्लैट पे। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग दैट इज़ लाइफ विद किरण राठौर। और जैसा कि आपने देखा, मॉर्निंग में मैं पहुंच गई हूँ अहमदाबाद और ऋतुराज आ गए थे मुझे लेने के लिए। और रात को कुछ ऐसा हुआ था कि एक्चुअली जहाँ मेरी वो थी बर्थ थी, वहाँ पे छोटे छोटे कुछ बच्चे थे, क्यूट क्यूट से। तो छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं तो और फिर ट्रेन में अच्छे से नींद भी पूरी नहीं होती, तो उस वजह से आने के बाद फिर मैं 1-2 घंटे सोई। और ऋतुराज चले गए थे ऑफिस अराउंड 8:30 और 9। इनका कोका आ गया था, उसने पोहे वगैरह बना दिए थे, तो जाते समय मुझे जगा गए थे कि मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप पोहे वगैरह खा लो। मैं उठी, मैंने पोहे वहे खाए, उसका नहाना किया और अब मैं मिल रही हूँ आप सबसे। तो ऋतुराज गए हुए हैं ऑफिस इनके, और शायद हाफ डे में आ जाएंगे या लेट आएंगे। तो पूरा दिन आज मैं ही हूँ अकेले इस घर में। देख सकते हो इनका ये रूम, दिखाऊंगी मैं प्रॉपरली। और थोड़ी बहुत पैकिंग मुझे करनी है, जो इनके कपड़े वगैरह हैं सूटकेस में डालने हैं, तो फटाफट से वो कर लेती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं फ्री हूँ। और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके मैसेजेस आए हुए हैं कि किरण अपन मिलते हैं, क्योंकि अहमदाबाद जब मैं 1 ईयर रही थी तो काफ़ी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड्स भी हैं, कुछ पड़ोसी भी थे, सब थे। तो काफ़ी लोगों को तो मैंने बताया नहीं है, बट हाँ काफ़ी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पे हूँ, तो उनके मैसेज आ रहे हैं कि ना मिल ले यार, मिल ले तो शायद मैं जाऊँ नहीं जाऊँ ये अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। और कैब में वही ना कि अहमदाबाद काफ़ी बड़ा है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल टू। और बाहर का मौसम भी नहीं पता है मुझे अभी कैसा, मैंने बाहर निकल के देखा ही नहीं। तो आपके साथ ही मैं भी देखती हूँ बाहर निकल के। ये रही पीछे ऋतुराज के रूम की अलमीरा। बाहर मौसम तो सही है, देख रहे होंगे आप बालकनी से, मौसम तो ठीक लग रहा है, मतलब बारिश बारिश टाइप का। धूप वूप तो नहीं है, तो जाया जा सकता है, देखते हैं। तो लेट्स पैक एवरीथिंग फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं। और है ना, बहुत कुछ ऐसा खास है भी नहीं पैकिंग वाला, मतलब ये बोल रहे थे काफ़ी कुछ कपड़े जो पुराने हो गए थे, तो वो मैंने दे दिए थे इनके जो काम करने वाला आता है उनको, उन भैया को। तो बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है। और जो गद्दा वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है वो इस रूम का ही है, मतलब यहाँ पे इन्होंने ले रखा है। 3 BHK है ये, तो अलग अलग रूम में अलग अलग इनके फ्लैटमेट्स रहते हैं। तो जो इनका रूम है इसमें बेड गद्दा ये सब कुछ है। इन्होंने एक गद्दा रखा था जब अपने लिए, ये वाला, जिसको इन्होंने काम ही नहीं लिया, ये एज इट इज़ हम गाड़ी में रख लेंगे। और बाकी यहाँ पे अलमीरा में जो आप सामान देख रहे हो, ये सब सामान है थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत जो यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें से ये बैग तो मैं ही लेके आई हूँ, वो लॉन्ड्री बैग वगैरह, मतलब ये छोटा मोटा ही सामान है जिसको मुझे पैक करने में 15 से 20 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो मैं फटाफट से कर लेती हूँ पैकिंग। और बाकी इन्होंने कल ही रूम की अच्छे से किसी को बुला के क्लीनिंग वगैरह करवा ली थी, बाथरूम भी क्लीन करवा लिया था सब कुछ। तो वैसा भी कुछ नहीं, क्योंकि भाई अगर छोड़ के जाएंगे तो इनको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि गंदा गंदा सा है, इसलिए मैं फटाफट से पैकिंग कर लेती हूँ ताकि फ्री हो जाऊँ। फिर पूरा दिन है मेरे पास। अगर इधर आफ्टरनून में भी आ गए तो भी हम कहीं बाहर जा सकते हैं, नहीं तो अगर मेरा प्लान बना तो मैं अपने फ्रेंड्स के पास चल जाऊँगी। तो फटाफट से करते हैं पैकिंग। तो ये स्टार्ट हो गई है मेरी पैकिंग। ये बैग जो है ये असल में मेरा बैग था, जो कि ऋतुराज लेके आ गए थे, क्योंकि जो इनका बैग था जो मैं लेके आई हूँ अभी ब्लू कलर का, जो भी आपको आगे दिखेगा, उसकी चेन ख़राब हो गई थी, इसलिए तो मैं उसको कैसे तैसे लेके तो आई। फिर मैंने सोचा अभी जब हम जाएंगे तो रास्ते में हमें जब रुकना पड़ेगा 1-2 जगह पे, तो चेन खोलनी पड़ेगी। तो फालतू में अगर फिर से उसकी चेन ख़राब हो गई, अभी तो जैसे तैसे बंद हो जाएगी घर पे, बट तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जो कपड़े वगैरह मेरे लेके आई थी वो भी मैंने इस वाले बैग में डाल दिए। मेरे 2-3 जोड़ी ही लाई थी, ज़्यादा नहीं लाई थी। बाकी इनके कपड़े जो थे, जो मुझे लगा कि हाँ यही रास्ते में, मतलब जहाँ हम रुकेंगे वहाँ पहन सकते हैं फिर कुछ, वो भी मैंने इसी बैग में फिर सारे के सारे डाल दिए थे। वैसे ज़्यादा नहीं है कपड़े, ये ऑफिस वाले जो हैं इनके यही थे मोस्टली। और ये बड़ा बैग है तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही कपड़े इनके आ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी। अच्छे से सेट वेट, मतलब ऐसे ठूस के भी नहीं भरे हमने, लेकिन फिर भी ईजीली सारे कपड़े आ गए थे। ये जो ड्रॉअर आप देख रहे हो इसमें इनके
इनर वेयर वगैरह, बनियान, कुछ पैंट्स, शर्ट्स जो कि प्रेस थी, ये सारी चीज़ें रखी थी। और नीचे थोड़े बहुत टी शर्ट्स जो कि इन्होंने ऐसी फैला रखी थी ढंग से फोल्ड वोल्ड करके भी नहीं रखी थी, वो वाली थी। तो वो सब मैंने निकाली। ये एक छोटा सा कुछ है चद्दर वद्दर टाइप्स, ये रहा। बस इतना ही सामान था, इनका ज़्यादा सामान है भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यू नो बॉयज़ के पास ज़्यादा सामान नहीं होता, गर्ल्स होती है जिनके पास होता है ढेर सारा सामान। और ये रहा वो बैग जो मैं लेके आई थी, जिसकी चेन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, बीच बीच में ऐसे खुल जाती है, मतलब बंद करते टाइम वैसे। तो फिर मैंने इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान डाल दिया कि हमें रास्ते में कहीं पे भी खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस वाले बैग की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी में हम दोनों के डाल दिए थे मैंने। और बाकी छोटा मोटा क्रीम व्रीम, ये छोटी मोटी चीज़ें हाँ इस वाले में थे, जो कि मेरे से पहले खुल नहीं रहा था। मैंने ट्राई किया था बट खुला नहीं था, फिर बाद में खुल गया था। और इसके जितने भी कपड़े और लत्ते थे सारे के सारे फिर मैंने निकाल के इसमें अच्छे से सेट कर लिए थे। सूटकेस दोनों ऑलमोस्ट सेट हो चुके थे। अब मुझे ऊपर चेक करना था कि ऊपर कुछ सामान थोड़ा रखा है, कुछ मुझे दिख रहा था हल्का हल्का, बट मुझे आइडिया नहीं था कि क्या था, कुछ काम की चीज़ें हैं कि नहीं है। तो मुझे ये बॉक्स टाइप मान लो, मतलब स्टोरेज बॉक्स है ये मैंने दिया था जब ये यहाँ पे रुके थे, तब अहमदाबाद रुके थे, तब हम लोग चले गए थे, तब एक ये एक्स्ट्रा यहीं पे छोड़ के गई थी मैं, वो था। तो मैंने सोचा इसके अंदर सारी चद्दरें वद्दरे जितने भी हैं एक्स्ट्रा या कुछ भी सामान है वो सारा इसमें अच्छे से सेट कर लूँगी। तो इनके पास जितनी भी चद्दरें थी और ओढ़ने का था वो सारा फिर मैंने इस स्टोरेज बैग में डाल दिया था। और ये है इनका लॉन्ड्री बैग, जिसमें इनके थोड़े 1-2 जोड़ी कपड़े थे धोने के, वो थे। उसके अलावा बाथरूम का जो भी सामान था वो हमने सोचा पन्नी में डाल के इसमें डाल देंगे। गाइस तो पैकिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट डन, मतलब 90% हो चुकी है। बाकी जो छोटा मोटा है वो मैं ऋतुराज से पूछूंगी, कुछ फेंकने का है क्या, या फिर कैसे डालना है, क्या करना है, वो सब है। उसके अलावा एक छोटी सी शेल्फ है, वो मुझसे खुल नहीं रही, शायद टाइट है या फिर शायद उसमें लॉक लगा हुआ है, पता नहीं। तो वो ऋतुराज के पास ही होगी उसकी कीज़, अगर लॉक है तो, और या फिर उनको पता होगा कि कैसे खोलना है। बाकी अपनी सारी पैकिंग कर दी है, 15 से 20 मिनट लगी और सारी पैकिंग डन। तो अब दोपहर के बज रहे हैं लगभग 1:30, तो मैं सोच रही हूँ खाना खा ही लेती हूँ, और क्या ही करूँ मैं दिन भर। उसके बाद कुछ एडिटिंग वगैरह करनी थी तो वो कर लूँगी। तो अभी तो जाती हूँ खाना खाने, देखती हूँ आज उनकी कुक ने क्या क्या बनाया है। मुझे बोल रहे थे बाहर डाइनिंग टेबल पे रखा है, तो आप जाके देख लेना और गर्म करके खा लेना। ही विल ट्राई कि थोड़ा सा जल्दी आ जाए, बिकॉज आई एम गेटिंग बोर्ड, इसलिए। तो चलो अपन ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बना हुआ है आज। तो ये रहा इनका किचन, सामने दिख रहा होगा आपको, और ये रहा डाइनिंग एरिया। तो बाकी सब अपना अपना टिफ़िन लेके गए दोपहर का, मेरे लिए ही है। तो इसमें है सब्जी, आलू और गोभी लग रही है मुझे, राइस, इसमें दाल ही होगी आई एम श्योर, और ये रही चपाती। तो गर्म कर देती हूँ मैं दाल और सब्जी, और फिर खाते हैं। तो ये आ गया मेरा खाना, रोटी सब्जी दाल एंड चावल, एंड ये रही छाछ। तो फटाफट से खाते हैं। फटाफट से क्यों खाते हैं, आराम से ही खाते हैं, कुछ है भी नहीं ज़्यादा कुछ करने के लिए मेरे पास वैसे भी। हे गाइस, तो बज रहे हैं अभी शाम के लगभग 4:30 और ऋतुराज आ गए थे ऑफिस से। अब हम दोनों जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने के लिए। मैंने सिर्फ
जीन्स चेंज करी है, बाकी वही टी शर्ट पहन रखी है। मैं ज़्यादा कपड़े लेके भी नहीं आई थी कि भी ठीक है 2 जोड़ी 3 जोड़ी चाहिए, इसलिए तो वी आर जस्ट गोइंग आउट। और ये आज हम प्लान बना रहे हैं कि चलो हम मूवी देखने चलते हैं। तो लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है ये प्लान। अभी तो चल रहे हैं। चलो जी, कहाँ गए? चले चलो, इनके ऑफिस के काम चल रहे हैं साथ के साथ ही। इसमें पानी आएगा। कितना हाइजीनिक है, सोचो जरा। गोलगप्पे थोड़ा थोड़ा सही आ रहा है भाई। दबा के रख। बस इतना बड़ा मैं कैसे खाऊंगी? कैसे हैं? टेस्ट वाइज इट्स ओके, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है ये चीज़ का। टेस्ट वाइज ठीक है, ठीक ठाक। तेरा है वतन, तू हमारा। गलती थी सू, तो क्या फोन नहीं हुआ? तो हम लोग आ चुके हैं बाहर मूवी देख के, और इट वॉज अ नाइस मूवी। मतलब अच्छी थी, प्यारी सी मूवी थी। तो बस अभी बाहर निकले हैं। अभी हम जाएंगे डिनर करने। कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है आपने? कहाँ जाएंगे? सोचा नहीं है, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। 10:30 हो गए हैं लगभग। तो जाएंगे और डिनर करेंगे, फिर घर पे जाएंगे और सो जाएंगे। हेलो गाइस, तो कहीं खाना खाने जाने की जगह हम आ गए हैं घर पे, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला कि आप वैसे ही खा खा के इतने मोटे हो रहे हो, कितना खाओगे, है ना? नहीं, हम दोनों को बहुत कम भूख थी। फिर बोले कि अगर कुछ ऐसा होगा तो अपन घर पे ही मंगवा लेंगे। तो मुझे भी आइडिया थोड़ा ठीक लगा कि हाँ ठीक है, अगर ज़रूरत होगी तो घर पे मंगवा लेंगे, नहीं तो घर ही चलते। बहुत ज़्यादा थक गए हम, तो अभी हम सीधे ही जा रहे हैं घर पे। लगेगा तो ऑर्डर कर देंगे, नहीं तो नहीं ऑर्डर करेंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं घर पे, और सुबह मैंने पैकिंग तो करी थी। आपने देखा पीछे पूरी सीलन आ रही है इस कमरे में, तो आपने देखा ही था कि पैकिंग कर ली थी। फिर अभी इन्होंने थोड़ी बहुत हेल्प कराई, और उसके बाद जितना भी सामान था ना, हमने सिर्फ सुबह नहा के कपड़े जो पहनने हैं हमें वो हमने रखे हैं, और एक बैग लॉन्ड्री बैग टाइप रखा है, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा सामान हो वो हम उसमें डाल सकें, जो भी एक्स्ट्रा रह जाएगा। उसके अलावा इनका लैपटॉप बैग है और मेरा पर्स है। ये 3-4 चीज़ें हैं, बाकी सब कुछ ये अभी रात को ही रख के आ रहे हैं गाड़ी में, कि अपने को दिक्कत नहीं होगी फिर सुबह सुबह कुछ भी मतलब अरेंज वगैरह करने की, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा। और हम लोगों ने ये सोचा है कि सुबह 8:30 तक तो हम लोग निकल ही जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो देखो हो ही जाएगा आई गेस सो। तो अभी तो यही सोचा है। और कल हम डायरेक्ट जयपुर नहीं जा रहे हैं, कल हम कहीं और जा रहे हैं। और आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या है क्या है क्या है। सारे सस्पेंस धीरे धीरे आप लोगों के सामने रिवील होंगे, खुल जाएंगे सारे सस्पेंस। सो हैव पेशेंस, थोड़ा सा सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। तो कल हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, कल हम कहीं और जा रहे हैं। और जयपुर के अलावा कहाँ जा रहे हैं वो तो आपको खुद पता चल ही जाएगा, देखते रहेंगे ब्लॉग तो। और बाकी बस पैकिंग वैकिंग हो गई, अब करना ही क्या है। ना भूख मुझे लग रही है, ना इनको लग रही है, किसी को नहीं लग रही है भूख। तो बस हम सोएंगे, और सुबह टाइम से उठ के इन्होंने कुक को तो मना कर दिया कि हमारा ब्रेकफास्ट मत बनाना, हम रास्ते में ही खाएंगे, क्योंकि फिर कुक के चक्कर में हम 9-9:30 बजे तक निकल पाएंगे अहमदाबाद से, तो कोई सेंस नहीं है। तो फिर हमारा यही है कि टाइम से निकले, ताकि
टाइम से पहुंच जाएं हम लोग। तो जयपुर नहीं जा रहे, कहाँ जा रहे हैं वो देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना ही पड़ेगा। तो बस बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।